जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। आपको गुस्सा नहीं आया इस तरीके से उन्होंने बोला? आप भी 5th टाइम MP हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा स्वभाव में ज़्यादा गुस्सा नहीं है। जय संविधान बोलना ये बड़ा विषय है, और इस बात को अन्यथा लेना ये मुझे समझ में नहीं आया। किस पर आपत्ति हो, किस पर नहीं, मुझे सलाह मत दिया करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। वो भी किसको कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 5वीं बार सांसद बने दीपेंद्र हुड्डा को, जो रोहतक से हैं, और इस बार हरियाणा राज्य में बीजेपी का वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा गिरा है देश में। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा साहब हैं। दीपेंद्र साहब, सबको पता है पूरी कहानी, लेकिन फिर भी अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि इस तरीके से जो बात शुरू मैंने की है, मसला क्या हो गया? क्या कुछ पहले से गुस्सा थे ओम बिरला साहब आपसे? क्या ट्रिगर क्या कर गया? देखिए, वो तो देखा आपने, शशि थरूर जी ने अपनी शपथ के बाद जय संविधान बोला। उसके बाद जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने उस पर टोट टिप्पणी करी, वो भी आपने देखी। उस बात को क्योंकि जब उन्होंने कहा तो मुझे लगा सदन में कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जो खड़े होकर कहे कि जय संविधान बोलने पे आपत्ति चेयर की तरफ से नहीं होनी चाहिए थी। तो जब मैंने ये कहा तो शायद उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, जबकि मेरा ये मानना है कि ये सदन ही संविधान से चल रहा है, ये आसन भी संविधान ने बनाया है, और देश के हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित ये संविधान करता है। तो इस देश की संसद में जय संविधान बोलने पे तो सभी को खुशी होनी चाहिए, किसी को आपत्ति होने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल जो हुआ वो आपने देखा। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैंने हमेशा इस महान देश के महान सदन के उस आसन का सम्मान किया है, और ये उस आसन का भी दायित्व है कि वो भी हर सदस्य का सम्मान बरकरार रखे। इसी में सदन की गरिमा है। आपको गुस्सा नहीं आया इस तरीके से उन्होंने बोला? आप भी 5th टाइम MP हैं। यार ओम बिरला जी 3rd टाइम MP हैं, लेकिन वो सदन के बॉस हैं। 3rd टाइम MP हैं बिल्कुल, और आप 5th टाइम MP हैं। तो वैसे आप माना जाए तो आपका एक्सपीरियंस हाउस में ज़्यादा है, भले वो लोकसभा अध्यक्ष हैं। गुस्सा आया आपको? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि मेरा स्वभाव में ज़्यादा गुस्सा नहीं है, और इसमें मैं समझता हूँ कि कितने टर्म्स से भी बड़ी बात ये है कि क्या विषय है। संविधान, जय संविधान बोलना ये बड़ा विषय है, और इस बात को अन्यथा लेना ये मुझे समझ में नहीं आया। आज भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी सौरभ एक भावनात्मक विषय भी है संविधान को लेकर, क्योंकि संविधान सभा, जिस संविधान सभा में इसी संसद की 4 दीवारी में बैठ के संसद के अंदर संविधान की रचना की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान बना, उसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी एक सदस्य थे। और संविधान की मूल प्रति में अम्बेडकर जी के, सरदार पटेल, नेहरू जी और मौलाना आज़ाद के दस्तखत के साथ साथ चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत संविधान की मूल प्रति पे अंकित हैं। तो उनका भी एक योगदान रहा था। तो संविधान को लेकर मैं थोड़ा ज़्यादा भावनात्मक हो सकता है कि बाकी सदस्यों से रहा हूँ, इसीलिए खड़े होकर मैंने ये बात कही। लेकिन मैंने ये बात बिल्कुल ससम्मान कही, और आप देख सकते हैं मेरा 20 साल का संसदीय कार्यकाल रहा है। लोगों का बहुत आशीर्वाद मुझे मिला। इन 20 वर्षों में मेरे मुख से एक भी असंसदीय शब्द कभी नहीं निकला। किसी के प्रति अनादर, अपमान की भावना, उत्तेजना की भावना संसद में मैंने व्यक्त नहीं की। हमेशा सबका मान सम्मान मैंने हमेशा किया है। अब मगर जो हुआ है वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है,
ये इस बात का निर्णय या मैं देशवासियों पे छोड़ता हूँ या मैं चेयर पे छोड़ता हूँ, वो इसका स्वयं आकलन करें, और या आप लोगों पे छोड़ता हूँ। ये हम लोग तो समझते हैं कि इस बार जिस तरीके से परंपरा के तहत राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, बकायदा ओम बिरला जी को कुर्सी पर छोड़ने गए, आप तब टेबल बजा करके उसका स्वागत कर रहे थे, लगा इस बार विपक्ष मजबूत है, और इस तरीके से टिप्पणी आना, तो ये भी एक कहते हैं ना कि ट्रेलर है क्या, फिल्म तो बाकी पूरे 5 साल सदन चलना है। देखिए, ये उस दिन ट्रेलर आ गया था, आपने सही कहा, वो कई चीज़ों का प्रतीक था। पहला दिन आपने देखा होगा कि एक और तो जब आदरणीय श्री बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए, उनके चयन पे संपूर्ण विपक्ष राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सबने उनका सम्मान किया, स्वागत किया, उनको बधाई दी, शुभकामनाएं सब लोग दे रहे थे। दूसरी ओर इस सम्मान की प्रक्रिया के तुरंत बाद एमरजेंसी को उनके मुख द्वारा सरकार द्वारा लाया गया, और एमरजेंसी को याद ही नहीं किया गया। 2 मिनट का मौन भी जो एमरजेंसी में जिन लोगों ने यातनाएं सही कहकर 2 मिनट का मौन संसद में रखवाया गया, और कहा गया कि देश की नई जो संसद का गठन हुआ है, नए लोकसभा का गठन हुआ है, इसकी शुरुआत हम इस 2 मिनट के मौन से करना चाहते हैं। अगर 2 मिनट का मौन अगर रखना ही है देश के नई लोकसभा के गठन पे, नई सरकार को, तो देश के लाखों उन सैनिकों के लिए रखा जा सकता था जिन्होंने सर्वोच्च निछावर किया अपनी देश की सीमाओं पर, देश को सुरक्षित रखने के लिए। उनको क्यों भूल गए आप? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी देश के लिए, उन पर रखा जा सकता था, उनको कैसे भूल गए आप? शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई, 1857 से लेकर 1947 तक उन वर्षों में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी देश को आज़ाद करने के लिए, उनको याद किया जा सकता था। उनको आप भूल गए। आप नई सरकार के गठन में इन सबको भूल गए, और आपने कहा कि तो यानी कि आपने राजनीति पहले ही दिन इस प्रकार से राजनीति आप लेके आए, और एक दर्शा दिया आपने कि आपने इस देश की जनभावना को समझने में की कोई इच्छा आपकी नहीं है। क्योंकि ये जो मैंडेट मिला है, आपने देखा, ये भी दिखाता है कि जो मैंडेट मिला है सर, ये मैंडेट में संख्या बल भले ही भाजपा के पास हो, मगर इसने नैतिक बल कहीं ना कहीं विपक्ष को देने का काम किया है। जो एक सेंस ऑफ मैंडेट होती है, सेंस ऑफ मैंडेट ये है कि देश के लोगों ने देश की राजनीति में, प्रजातंत्र में एक संतुलन बनाने का काम किया है। उस बात को, उस भावना को आपने दरकिनार करके पहले दिन से ही बुलडोज की तरफ और अपने एजेंडा और राजनीति की तरफ आपने कदम जो बढ़ाए, और अहंकार से कदम जो बढ़ाए, मैं समझता हूं जो घटनाक्रम मेरे साथ बीता वो भी उसी दृष्टि से आप देख सकते हैं। आपका पब्लिक लाइफ का लगभग 2 दशकों का अनुभव है, 20 ईयर्स। कभी आपसे इस तरीके से किसी ने बात की है? आपके, मुझे लग रहा है, पॉलिटिकल राइवल्स हैं, वो भी इस टोन में तो बात नहीं करते, मुझे सलामत दो, बैठ जाओ, इस तरीके से किसी ने बोला, आपसे बात की है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे मन में आसन के प्रति एक गंभीर सम्मान है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर सदस्य का सम्मान रहे, ये आसन का दायित्व है। किसी सदस्य का अपमान ना हो, ये आसन का दायित्व है। आसन का यही तो दायित्व है कि हर सदस्य का सम्मान रहे उस सदन में, और उसी में सदन की गरिमा निहित है। और जहाँ तक ये जो आप कह रहे हैं कि किसी ने बात करी नहीं करी, लोगों ने, देश के लोगों ने देखा, हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग भी देख रहे थे। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो लोगों ने देखा है वो अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे। बीजेपी कहती नहीं हम संस्कारी पार्टी हैं, संस्कारों की बात बीजेपी ज़्यादा करती है कांग्रेस से ज़्यादा। प्रधानमंत्री मोदी संस्कार लफ्ज़ों का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो संस्कारों पर भी कोई टिप्पणी करें आप?
अब इसमें तो क्या टिप्पणी करें। मैंने तो आपको जो बताया कि कहीं ना कहीं ये जो सारा प्रथम दिवस और इमरजेंसी को लेकर आपने राष्ट्रपति अभिभाषण भी देखा होगा, उसमें भी सरकार ने महामहिम जी के मुख से जो कहे गए सारा जो भाषण आप देखिए, उसमें दिखाई नहीं दे रहा ये 2024 की सरकार है। कभी आपको लगता है ये 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो इमरजेंसी को याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि आप अगर हेडलाइन देखें अखबारों की और उसमें अभिभाषण देखिए तो ऐसा लगता है कि शायद जो है इमरजेंसी को कंडेम किया जा रहा है और 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी है। कभी लगता है अभिभाषण को आप देखिए कि 2014 की सरकार है, किस रूप से कहा जा रहा है पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई हमारी, ये कहा गया, आपने देखा। बिल्कुल। तो भाव या तो 77 की जनता पार्टी की सरकार का दिखाए या 1977 की जनता पार्टी का, या 2014 की मोदी, प्रथम मोदी या द्वितीय मोदी सरकार 2019 की सरकार का भाव दिखा। इस मौजूदा जनादेश को पूरी तरीके से सरकार ने ठुकरा दिया, स्वीकार ही नहीं किया कि देश की जनता ने मजबूत विपक्ष का मैंडेट दिया है, एक संतुलन बनाकर बराबर का विपक्ष खड़ा किया है। उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। और अगर यदि आप नहीं देंगे और आप अहंकार से चलेंगे तो आगे खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। जब ओथ सेरेमनी हो रही थी तब यूपी के बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने शपथ लेने के बाद जय हिंदू राष्ट्र कहा। उस वक्त भी आप लोगों ने शायद आपत्ति दर्ज कराई थी, अपोजिशन में बैठे हुए थे, और इस तरीके की सारी चीजें हुई हैं। और आज भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया जब वो नीट इशू पर चर्चा करना चाह रहे थे। आज आपने देखा क्या हुआ। आज देखिए, राहुल जी एक अब सदस्य के रूप में नहीं है, वो केवल कांग्रेस पार्टी का ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वो देश के विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देश की आधी से ज़्यादा मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सदन की परंपरा रही है, मैंने तो जो है कई वर्षों से 20 वर्ष से मैं एक संसद का सदस्य रहा हूँ, उससे पहले भी मैं एक राजनीति का एक विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने देखा है सदन में हमेशा नेता विपक्ष को अपनी बात कहने की संपूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। उसके बाद उनके प्रस्ताव को मानना ना मानना का अधिकार चेयर पे है, और जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो अधिकार सरकार का भी है, उस बात को हम नहीं नकारते, लेकिन वो बात रखी जाए इतना ही अधिकार है। अगर वो बात रखने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो इतने देश के लोगों ने जो हम सबको जिताकर भेजा है उसका क्या अर्थ है। आज हरियाणा में 48% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, भाजपा के पक्ष में 46% ने किया है। मैं 3.5 लाख मतों से जीत कर मैं आया हूं, जो हरियाणा की सबसे बड़ी जीत है और देश की भी बड़ी जीतों में से एक है। उसके बाद अगर मेरे को वहाँ पे अधिकार नहीं दिया जाएगा, या राहुल गांधी जी जो देश के विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा कि उनके शब्द बड़े शालीन थे, उन्होंने कहा कि नीट के विषय पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक दृष्टिकोण स्थापित करें, यही कहा। मगर उनको माइक एकदम से स्विच ऑफ हो गया। तो ऐसे में ये देश की सरकार अगर उसी कार्यशैली से, जिस अलोकतांत्रिक कार्यशैली से 10 वर्ष इन्होंने विपक्ष को पूर्णतः नकारते हुए अपनी सरकार चलाई है, ये कहकर कि जनता ने विपक्ष को नकारा है, अब जनता ने जब मजबूत विपक्ष देश को दिया है, उसको भी अगर ये नकारने के लिए वही कदम बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ इनको मुँह की खानी पड़ेगी। वाकई में क्या जो माइक बंद होता है, क्योंकि आप हाउस के हैं और मैं चाहता हूं कि जो आपकी बात है वो आदमी सुने, जो आम लोग हैं उनको नहीं पता होता, जो माइक बंद करने का अधिकार किसके पास होता है? स्पीकर, चेयर के पास होता है। तो अगर बंद किया माइक तो ओम बिरला ने बंद किया, वो कह रहे मेरे पास कोई स्विच नहीं है, ये कह रहे थे। नहीं, चेयर के पास, चेयर से जो है दोनों ही सदनों में ये कहीं ना कहीं जो है ये
इसमें कोई नई बात नहीं मैं बता रहा। दोनों सदनों में जो मार्शल्स हैं वो चेयर से क्यों लेकर वो जो बंद है, करता है। क्योंकि सदन को चलाने की व्यवस्था जो है वो चेयर के नेतृत्व पे केंद्रित है। अब आगे कैसे देख रहे हैं आप? फिर अभी मंडे से वापस सदन शुरू होगा। नीट पर दोनों सदनों में आप लोग स्थगन प्रस्ताव चाहते थे, जवाब चाहते थे। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, और अभी भी 24 लाख बच्चे हैं, उनका भविष्य आधार में लटका हुआ है। नीट पीजी का 26 लाख बच्चे ये हो गए। नेट के लगभग 30 लाख परिवार है जिनका भविष्य अंधकार में है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों इन जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ये तो इनको तो जिम्मेदारी लेके अभी तक इसको दोबारा से इम्तिहान कराने के आदेश देने चाहिए थे। आप एक और सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं, लोग धरे जा रहे हैं। आप प्रमाणित हो गया है कि पूरा पेपर लीक हुआ था और बिहार से लेकर और हरियाणा तक उसके तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी आप जो है कोई कदम आपने नहीं उठाया बच्चों के भविष्य को स्पष्टता देने के लिए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हम विपक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बात उठाएं। वो जिम्मेदारी से भी हमें वंचित रखने का काम आप करना चाह रहे हैं तो लोगों को कोई ना कोई किसी की तो जवाबदेही हो। आखिरी सवाल आपसे, मैं हरियाणा पे आना चाहूँगा। ये सारी बातें की, हरियाणा में इलेक्शन इसी साल हैं, तैयारी आप लोग कर रहे हैं। अब आपकी सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत आपकी है देश में, रोहतक से सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके आए हैं आप। और आपने कहा भी कि जो आपके साथ किया गया हाउस में ओम बिरला द्वारा, उसका जवाब जनता देगी, हरियाणा की जनता देखेगी। कितनी उम्मीद है हरियाणा में आपको? संपूर्ण बहुमत से हमें संपूर्ण उम्मीद है कि संपूर्ण बहुमत, पूर्ण नहीं संपूर्ण बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। थैंक यू दीपेंद्र जी, आपसे बात की। बस छोटी बात की जानबूझ के हम लोगों ने, नेक्स्ट टाइम हम लोग हरियाणा स्पेसिफिक आपसे बात करेंगे और उम्मीद है कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो आपके साथ कल हुआ उसके बाद सोशल मीडिया में मुझे लग रहा है काफ़ी चर्चा है, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर। जैसा दीपेंद्र कह रहे हैं कि उनके दादा साहब के दस्तखत थे जब संविधान बना, लिखा गया, और बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद विपक्ष अगर अपनी गरिमा बना के रख रहा है तो अध्यक्ष को भी अपनी गरिमा बना करके रखना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सहयोगी मयंक और लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।